रोज की शिकायत कि घर के खाने में बाहर जैसा स्वाद नहीं है। अब देखती हूँ कैसे नहीं आएगा स्वाद। अब तो स्वाद आएगा ही आएगा। खाने को अगर स्वादिष्ट है बनाना तो जोर नहीं सिर्फ दिमाग लगाओ। दिमाग? इससे आएगा खाने में असली स्वाद। मसालों का ये जादू दिलों पे छा जाएगा। स्वाद का जो है दम सुबह को भा जाएगा। राजेश मसाले, अब आएगा खाने में असली स्वाद। खास मुलाकात रात 9 बजे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं मोहम्मद उबैदुल्ला शमसी। मेरे साथ इस समय गिरिडीह जिले के बेंगाबाद प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत भलकुदर के माननीय मुखिया प्रतिनिधि महोदय यहाँ पर उपस्थित हैं। श्री नुनुराम किस्कू जी एक स्नातक हैं हिंदी के। हिंदी प्रतिष्ठा के साथ इन्होंने स्नातक किया है। युवा हैं, शिक्षित हैं। पिछले 5 वर्षों से इनकी पत्नी श्रीमती मेरी सोरेन जी इस पंचायत की मुखिया हैं और ये सफलतापूर्वक उनका नेतृत्व कर रहे हैं, उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आज अपनी टीम के साथ भलकुदर पंचायत के दौरे पर हूं। इस पंचायत के अलग अलग गांव और वार्ड्स में जाकर वहां के लोगों से मिलना हुआ। मुखिया जी और प्रतिनिधि महोदय के कार्यों के बारे में लोगों से बातचीत हुई। बहुत तरह की बातें सामने आई। लोग इनके कार्यों के प्रशंसक हैं और क्या कुछ करते आए हैं पिछले 5 वर्षों से। इन दोनों सम्मानित जनप्रतिनिधियों के सौजन्य से जो काम हुए हैं इस पंचायत में, उन सभी कार्यों पर इनकी राय ली जाएगी। आने वाले समय में चुनाव है पंचायत का झारखंड में। देखना है इस पंचायत से क्या इनकी तैयारी है और इस पंचायत के लोगों के बीच क्या इनकी प्रसिद्धि और लोकप्रियता है। कई विभिन्न बिंदुओं पर बातचीत होगी श्री नुनुराम किस्कू जी से। और आइए आज के इस विशेष पेशकश खास मुलाकात को आरंभ करें और बातचीत का सिलसिला शुरू करें। माननीय मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत भलकुदर बेंगाबाद गिरिडीह झारखंड श्री नुनुराम किस्कू जी से। नुनुराम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं न्यूज 21 के ब्यूरो चीफ और न्यूज 11 के तमाम पदाधिकारियों का मैं स्वागत करता हूँ इस चैनल के माध्यम से, और भलकुदर पंचायत के तमाम सम्मानित प्रबुद्ध नागरिकन को, आम आवाम को मैं अपनी ओर से जोहार, नमस्कार, नमन करता हूँ, आदाब करता हूँ तमाम लोगों को। श्रीमान, पिछले 5 वर्षों से आपकी पत्नी इस पंचायत में मुखिया है, आप उनका प्रतिनिधि हैं। मुख्य रूप से पिछले 5 वर्षों में इस पंचायत के विकास के लिए और इस पंचायत की जनता के कौन कौन से काम आप दोनों ने किए हैं? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इस न्यूज 21 चैनल के माध्यम से, यह गिरिडीह जिला की सुदूरवर्ती और बिहार के सटे राज्य से जुड़ा हुआ है। काफी पिछड़ा पंचायत था। इन 5 वर्षों में हमने जो पंचायत का मूलभूत समस्या था, चाहे वह गली में पीसीसी का मामला हो, चाहे पानी का समस्या हो, हम लोगों ने इन 5 वर्षों में काफी हद तक उनको दूर करने का प्रयास किया। जो भी आवंटन सरकार तरफ से मिला उनको हमने ईमानदारी पूर्वक निभाने का प्रयास किया। मैं आपको बताना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से और यहाँ की जनता को, पूरे पंचायत में, अपनी पंचायत में हमने करीब 5000 फीट पीसीसी बनाने का हम लोगों ने काम किया। और जहाँ जरूरत महसूस हुआ लोगों को कि पानी का समस्या है, हम लोगों ने जल मीनार के माध्यम से हो, चाहे पनल के माध्यम से हो, चाहे मरम्मती का बात हो, हम लोगों ने 5 वर्षों में किया है जनता के लिए। बात अगर प्रधानमंत्री आवास की तो एक आंकड़ा, लगभग कितने लोगों तक आपने इस लाभ को पहुंचाया? करीब 250 लोगों तक हम लोगों ने इस योजना को धरातल पर उतारा है। और मैं इस न्यूज चैनल के माध्यम से हम बताना चाहेंगे, आप सर्वे भी कर सकते हैं। और यूं 250 लोगों को हमने निःशुल्क, कहीं शिकायतें आती है, लेकिन मेरे पंचायत में आप लाभुक से बात कीजिए, मुखिया से किसी तरह का उस तरह का ना कुछ हुआ है और ना हम कभी इस तक के पक्ष में रहते हैं। बिल्कुल साफ सुथरा शब्दों में हम लोगों ने लोगों को कहा है, ना किसी को देना है, ना किसी से कुछ लेन देन करना है। बिल्कुल स्पष्ट कहा है। और लोगों से आप लाभुक से मिल भी सकते हैं, लाभुक से पूछ भी सकते हैं कि मुखिया कितना पारदर्शिता के साथ प्रधानमंत्री आवास को धरातल पर उतारा है। प्रशंसनीय काम है आपके द्वारा। पंचायत स्तर पर अमूमन इतनी पारदर्शिता बहुत कम देखने को मिलती है। आप ये बताएं श्रीमान कि आपका ये जो भलकुदर पंचायत है, इस पंचायत में शौचालय की अगर बात की जाए स्वच्छ भारत मिशन के तहत, तो लगभग कितने लोगों तक शौचालय का लाभ पहुंचा पाए? करीब 750 लोगों तक हम लोगों ने शौचालय एसबीएम के तहत बनवाया है। और छूटे हुए लाभों का जिनका नहीं बना है उनका
विभाग की ओर से ये हमेशा गाइडलाइंस मिलते रहता है। उन लोग का हम लोग भी बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि लाभुक छूटे नहीं। पंचायत में जो शौचालय निर्मित हुए हैं, क्या इसकी गुणवत्ता से आप संतुष्ट हैं? देखिए, जो पंचायत में शौचालय बना है गुणवत्तापूर्वक है, और जो बना है निश्चित रूप से गुणवत्तापूर्वक। ओडीएफ कब हुआ आपका पंचायत? ओडीएफ 2016 में ही हुआ। 2016। पंचायत में अगर आम जनता की बात की जाए, गरीब जो लोग हैं, अत्यंत निर्धन वर्ग के जो लोग हैं, राशन कार्ड, आधार कार्ड, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन जैसी मूलभूत आवश्यकताओं के क्षेत्र में दोनों ही शिक्षित प्रतिनिधियों के सौजन्य से कितना काम हो पाया? देखिए, मैं आपको इस न्यूज चैनल के माध्यम से जनता को ये बताना चाहते हैं, पेंशन की जहां तक बात है, मैं पेंशन विशुद्ध रूप से अपने बैठकर प्रखंड मुख्यालयों में अपने बैठ के कराता हूं। यहाँ तक फॉर्म कई लोगों को मैं अपने पैसे से उपलब्ध कराता हूँ, भरता हूँ, और बैठ के पेंशन कराने का मैं प्रयास करता हूँ। और काफी लोगों को हम लोगों ने, करीब 200 लोगों को हम लोगों ने पेंशन दिलाने का काम किया है। और अभी मुख्यमंत्री विधवा पेंशन हो, जो पेंशन अभी नया आया है मुख्यमंत्री राज्य सरकार की ओर से, उसमें हम लोग करीब 100 लगभग पेंशनधारियों का हम लोगों ने फॉर्म भर के दिया है, होने के कगार पर है। ये जनता के लिए अच्छा संदेश है। आप सुन रहे थे श्रीमान किस्कू जी को, जो कि माननीय मुखिया प्रतिनिधि हैं ग्राम पंचायत भलकुदर के। ये पंचायत गिरिडीह जिले के बेंगाबाद प्रखंड अंतर्गत एक सुदूरवर्ती पंचायत है, और इस पंचायत का पिछले 5 वर्षों से बहुत ही सफलतापूर्वक और कुशलतापूर्वक नेतृत्व करते हुए आ रहे हैं किस्कू जी। पंचायत स्तर पर जो काम पिछले 5 वर्षों में प्रमुख रूप से इनके सौजन्य से हुआ है, मुखिया जी के सौजन्य से हुआ है, उन सभी कार्यों को ये हम सभी के सामने संक्षेप में। किस्कू जी, किसी भी पंचायत की आम जनता की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, क्या वर्तमान स्थिति है आपके पंचायत भलकुदर में? सर्वप्रथम आप ये बताएं श्रीमान की पानी की क्या व्यवस्था है? देखिए, मैं आपको पुनः इस न्यूज चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, और कभी पदाधिकारियों के साथ बैठक होती है तो मैं अपनी बातों को बहुत जोरदार तरीके से रखता हूं। यहाँ पानी की समस्या पंचायत स्तर से समस्या समाधान होने वाली चीज नहीं है। इसको इस पंचायत के लिए कोई बड़ा योजना हो, तभी यहाँ पंचायत का अस्थायी रूप से पानी की समस्या का समाधान होगा। भी मैं यही बताना चाहता हूँ। सड़कें कैसी है पंचायत? देखिए, विगत 5 वर्षों में सड़क तो नहीं बन पाई, और मैं आपको इस नई चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। 2017 में इस क्षेत्र में, अब इस इलाके में अतिवृष्टि हुई थी। मेरा इस पंचायत का 3 पुल बह गया था। 2 पुल, अभी 1 पुल तो बना, 1 पुल बनने के कगार पर टेंडर हो चुका है। 1 पुल, अब इधर से आए होंगे तो देखे होंगे पुल टूटा हुआ है। मैं इस न्यूज चैनल के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा कि ये पुल भी बने, ताकि लोगों को आवागमन की सुविधा हो, आने जाने के लिए लोग मुसीबत ना हो। मैं यही करना चाहूँगा। पेवर ब्लॉक और पीसीसी पद का कितना निर्माण हो पाया? मैं आपको बताना चाहूँगा, पीसीसी करीब 5000 फीट हम लोगों ने किया है इस पंचायत में, और पेवर्स ब्लॉक का काम तो ज़्यादा नहीं हम लोग लिए थे। पेवर्स ब्लॉक का काम कम ही मात्रा में हुआ है, करीब 400-500 फीट पेवर्स ब्लॉक का काम हुआ है, बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ पेवर्स ब्लॉक। भलकुदर पंचायत में बिजली की क्या वर्तमान स्थिति? देखिए, बिजली की जहाँ तक बात है, बिजली तो अमूमन रहती है, लेकिन आंधी पानी में एरिया उबड़ खाबड़ है, इसलिए आंधी पानी में थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन तकरीबन बिजली ठीक ही फिलहाल रहा करती है बिजली। स्ट्रीट लाइट और सोलर लाइट की अगर बात की जाए, कितनी संख्या में लगा पाए? स्ट्रीट लाइट, देखिए, हमने लगभग 200 स्ट्रीट लाइट हमने लगवाया है। ये जो लाइट्स लगवाए हैं आप, जी, सोलर लाइट लगवाए हैं क्या? सोलर लाइट नहीं, स्ट्रीट लाइट। 200 संख्या में जो स्ट्रीट लाइट्स लगाया गया है, क्या वो लाइट्स अभी वर्तमान में सुचारू रूप से काम कर रहे हैं? जी, अभी जल रहा है, काम कर रहा है। ये जो लाइट्स लिए गए थे, लेने से पूर्व क्या इसके अच्छे कंपनी का होने की जांच की गई थी? अच्छा चयन किया गया था?
देखिए, मैं आपको बता दूं, कोई भी आदमी सब खराब सामान थोड़े ना खरीदता है। लोग प्रयास करता है कि अच्छा ही सामान खरीदे। कहीं कहीं ऐसी शिकायतें आती है कि आपने लाइट्स लगवाया और बस महीना 2 महीना में फिर काम करना बंद हो गया। पता चलता है कि कंपनी जो है वो अच्छी क्वालिटी का लाइट्स नहीं लिया गया था। तो क्या आपके पंचायत में इस तरह का कुछ हो रहा है? नहीं, वैसा कुछ नहीं है। यहाँ तो तकरीबन सब लाइट जल रहा है। कमों पे से एका दूगो होगा, वो टेक्निकली है और मशीनरी चीज है खराब, तो एका दूगो हो सकता है। चलिए, लेकिन common है, हो सकता सब तो जल रहा है। मुखिया जी शिक्षित, आप शिक्षित, दोनों ग्रेजुएट, जी जी। दोनों शिक्षित जनप्रतिनिधियों के इस पंचायत भलकुदर में जी। शिक्षा की क्या वर्तमान स्थिति है? कुल कितने आंगनबाड़ी केंद्र और सरकारी विद्यालय और निजी विद्यालय वर्तमान में आपके पंचायत में चल रहे हैं? देखिए, यहाँ 6 आंगनबाड़ी सेंटर है और चल रहा है। कोविड-19 के चलते अभी तो उस तरह का नहीं हो पा रहा है। विद्यालय यहाँ मध्य विद्यालय 2 है और बाकी प्राइमरी है, और दोनों अच्छा ही चल रहा है। प्राइमरी भी अच्छा चली। कोविड-19 के चलते अभी क्लास तो नहीं हो पा रही है, अभी तो बंद है। आप दोनों के सौजन्य से जो शिक्षण संस्थान आपके पंचायत में संचालित है, इन शिक्षण संस्थानों में कौन कौन सी सुविधाएं मूलभूत दी गई है? देखिए, हम लोग शिक्षा कैसे बेहतर हो, हम लोग समय समय पर मास्टर से मिलते हैं, शिक्षक से। लोगों को कहते हैं, ये एक ही चीज कहते हैं, शिक्षक घर का, बच्चे घर का, रसोईया घर का, स्कूल का अध्यक्ष घर का, शिक्षा का माहौल हम लोग बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हैंड वॉश यूनिट की सुविधा, पेयजल की सुविधा, शौचालय की सुविधा, ये जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है शिक्षण संस्थानों में, क्या आपने अपने पंचायत के शिक्षण संस्थानों में इन मूलभूत सुविधाओं को दिया है क्या? देखिए, शौचालय का रख रखाव के लिए हम लोगों ने दिया है पैसा, दिया था। और कैसे अच्छा हो, लोगों को, बच्चे को बाहर नहीं जाना पड़े, तो हम लोग प्रयास किए हैं। प्रयास हो रहा है। आप ये बताएं श्रीमान कि आपके पंचायत भलकुदर में स्वास्थ्य उपकेंद्र या उपकेंद्र जैसी सुविधा कुछ है क्या? स्वास्थ्य? जी नहीं, यहाँ स्वास्थ्य उपकेंद्र नहीं है। लुप्पी में है स्वास्थ्य का बगल पंचायत है, हमारे यहाँ स्वास्थ्य उपकेंद्र नहीं है। आपके पास नहीं है? यहाँ से लुपी की दूरी सटा हुआ पंचायत है। सटा हुआ पंचायत है। कोई समस्या? देखिए, स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या? स्वास्थ्य समस्या तो देखिए, ये तो पंचायत स्तर का बात में है। और डिलीवरी का मामला हो तो वो बेंगाबाद ही जाना पड़ता है। दूरी यहाँ से अधिक है, दूरी अधिक, रास्ता ठीक नहीं है, रास्ता ठीक नहीं, समस्याएं होती होगी। शिक्षित जनप्रतिनिधि होने का कभी आपने नहीं सोचा कि चूंकि रास्ता बहुत खराब है यहाँ से बेंगाबाद जी, का, जी, जी। तो आपके अपने पंचायत में एक उप स्वास्थ्य केंद्र होनी चाहिए? देखिए, बैठकों में हम लोगों ने मांग किया है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, इसमें चैनल के माध्यम से, पंचायत को जो मुखिया होता है वो सीमित संसाधन और सीमित शक्तियां से बंधे हुए हैं। मुखिया तो जो सरकार का गाइडलाइन है उसके अनुरूप काम करती है। कोई यहाँ सदन नहीं है, ना विधायक है, ना सांसद, उस तरह का काम नहीं है। हम लोग को तो जो गाइडलाइन आती है सरकार से, उसके अधीन ही हम लोग काम करते हैं। सभी पंचायतों में अमूमन स्वास्थ्य केंद्र की सुविधाएं होती है, जी, जी, जी। तो आपके पंचायत में भी होनी चाहिए। समस्या कहाँ है? मैं बैठकों में, जिला के बैठकों में जब होती है तो मैं स्वास्थ्य केंद्र के बारे में बातें रखता हूँ, लेकिन अभी तक तो उस तरह नहीं हो पाया है। लेकिन उसका भी कुछ गाइडलाइंस है, रूल है मेडिकल विभाग का। अब नहीं होना तो हमारे अंदर की बात नहीं है, हमारे अधीन की बात नहीं है। श्रीमान नूनूराम किस्कू जी, माननीय मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत भलकुदर, पंचायत स्तर पर आम जनता की मूलभूत आवश्यकताओं से हम सभी को अवगत करवा रहे हैं। प्रतिनिधि महोदय, कोरोना महामारी के दौरान पंचायत भलकुदर में मुखिया जी और आपके सौजन्य से किस तरह से काम हुआ? देखिए, कोविड-19 भारत ही नहीं पूरा विश्व का महामारी था और लोगों ने कमोबेश अपने स्तर से लोग किया। और हमने भी पंचायत पर जितना बन पड़ा, लोगों को बाहर से जो आया मजदूर, उसको हम लोगों ने जगह पर रखने का, चाहे वो क्वारंटाइन का मामला हो, चाहे सरकारी स्तर का क्वारंटाइन हो, रखने का प्रयास किया। और जो न्यूनतम सुविधा था वो हम लोगों ने देने का प्रयास किया वर्तमान स्थिति क्या है पंचायत में? क्या कोई कोविड-19 का पॉजिटिव केस है? मैं आपको बता दूं, ये जंगल झाड़ का एरिया है। हमको जो शुद्ध वातावरण यहाँ है,
मैं भगवान से ऊपर अल्लाह भगवान से ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ मेरा पंचायत इससे अछूता रहे और हम लोग को ये पहाड़ जंगल एरिया में विशुद्ध रूप से शुद्ध हवा मिलती है, शुद्ध वातावरण है। हमको नहीं लगता है यहाँ कोरोना होगी और भविष्य में हम भगवान से प्रार्थना करते हैं ऐसा नौबत भलकुदर पंचायत को देखने को नहीं मिली। कोरोना महामारी के दौरान भलकुदर पंचायत के जो जनप्रतिनिधि गण हैं उन सभी की सक्रियता पंचायत स्तर पर रही। निरंतर इन सभी ने प्रयास किया कि यहाँ के लोगों को महामारी के प्रति सतर्क और जागरूक किया जाए। अपने प्रयासों में बहुत हद तक सफलता भी प्राप्त हुई है। यहाँ के जनप्रतिनिधियों को सरकारी दिशा निर्देशों को जो इन्हें मिलता गया, जिस तरह से सरकार के गाइडलाइंस इनको मिलते गए, उन सभी गाइडलाइंस को इन्होंने आग्रह पूर्वक अपने पंचायत के लोगों तक पहुंचाया और उनका अनुसरण करने का आग्रह किया। पंचायत की जनता समझदार है, जागरूक है। इनके द्वारा जो भी गाइडलाइंस जनता तक पहुंची, इस पंचायत के लोगों ने अक्षरशः उसका अनुसरण किया। निरंतर जो प्रयास हुए जनप्रतिनिधियों के सौजन्य से और पंचायत वासियों की तरफ से, उसका सकारात्मक परिणाम ये हुआ कि कोविड-19 के इस भीषण दौर में भी 1 वर्ष से अधिक समय बीतने के बाद भी भलकुदर पंचायत की अगर बात की जाए तो इस पंचायत में वर्तमान में एक भी पॉजिटिव केस का नहीं होना इसका सबूत है। और हमारे साथ जो इस समय नूनूराम किस्कू जी हैं, ये ईश्वर अल्लाह भगवान से अपने स्तर से बात करते हुए और प्रार्थना करते हुए कि आने वाले समय में इस तरह की कोई बात यहाँ पर ना हो। बहुत ही अच्छा एनवायरमेंट और वातावरण है। ये पंचायत एक बहुत ही सुंदर और समृद्ध पंचायत है। आप सुन रहे थे श्रीमान नूनूराम किस्कू जी को, जो कि युवा और शिक्षित कर्मठ मुखिया प्रतिनिधि हैं ग्राम पंचायत भलकुदर। श्रीमान, पिछले 5 वर्षों से आपकी पत्नी इस पंचायत की मुखिया है, आप प्रतिनिधि महोदय हैं। आने वाले समय में झारखंड में एक बार फिर से पंचायत का चुनाव होने वाला है। क्या आपकी पत्नी और आप एक बार फिर से इस पंचायत की जनता के सामने बतौर मुखिया और मुखिया प्रतिनिधि प्रत्याशी खड़े होंगे? देखिए, हम लोग समाज सेवी हैं और इसके अनुसार चलना पड़ता है। मैं आपको बताना चाहूँगा पुनः जनता की सेवा के लिए मैं प्रयास करेंगे आप। क्या लगता है श्रीमान, अगले बार जब आप लोगों के बीच जाएंगे तो क्या आपके पंचायत की जनता आपको फिर से अवसर देगी? देखिए, ये जनता है, जनता जनार्दन है। जनता का जो जनादेश है उसको स्वीकार करना पड़ेगा। निश्चित रूप से लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है, अंतिम फैसला और निर्णय जनता ही लेती है। लेकिन आप दोनों ने 5 वर्षों तक निरंतर इस पंचायत की सेवा की है, लोगों के साथ समय व्यतीत किया है, तो आपसे अगर आपका निजी राय लिया जाए, क्या लगता है, जीतेंगे आप? देखिए, हम लोग को भरोसा है 110%। 110%? हम लोगों ने जनता के साथ छल नहीं किया है। 110% जो विश्वास है श्रीमान, वो एकदम वन साइडेड विश्वास है, एक तरफा भरोसा है। क्या मुख्य कारण है इस एक तरफा विश्वास का? देखिए, जनता को आज तक हम लोगों ने ठगने का काम नहीं किया। जो भी काम हुआ है वो विशुद्ध रूप से ईमानदारी के साथ काम हुआ है और लोगों को कभी छल कपट करके नहीं कहा, झूठ बोल के कि आपका ये काम हो जाएगा, वो काम हो जाएगा। कभी हम लोगों ने इस तरह का प्रोपगंडा तैयार नहीं किया है। इसीलिए आपको लगता है। श्रीमती मेरी सोरेन जी और श्रीमान नूनूराम किस्कू जी वर्तमान मुखिया और मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत भलकुदर, प्रखंड बेंगाबाद, जिला गिरिडीह। आगामी पंचायत चुनाव में एक बार पुनः इस पंचायत की जनता के सामने बतौर मुखिया और मुखिया प्रतिनिधि प्रत्याशी खड़े होने की पूर्ण तैयारी में है और इनके अनुसार ये अपनी जीत के प्रति 110% तक आश्वस्त हैं और अपनी जीत को सुनिश्चित मानकर चल रहे हैं। और इसका मुख्य कारण, जैसा कि इन्होंने कहा, कि पिछले 5 वर्षों से निरंतर इन दोनों ने इस पंचायत का विकास किया है, पंचायत की जो जनता है उनकी सेवा की है। ईमानदारी पूर्ण तरीके से पंचायत की जनता का विकास और सेवा करने वाले दोनों सम्मानित जनप्रतिनिधि जो हैं वो आश्वस्त हैं अपनी जीत के प्रति। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है श्रीमान। हमारे चैनल न्यूज़ 21 की शुभकामनाएं भी आपके साथ हैं। आशा करते हैं कि आप दोनों शिक्षित
जनप्रतिनिधियों ने जिस तरह से अपने पंचायत की सेवा की है, अपने पंचायत के लोगों का सेवा किया है, आने वाले समय में जब पंचायत का चुनाव होंगे तो इस पंचायत की जनता सम्मानित है, पढ़ी लिखी है, जागरूक है, उचित और अनुचित के बीच का फर्क जानती है, सही निर्णय लेगी जब सही समय आएगा। फिलहाल हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। नमस्कार, मैं इस समय गिरिडीह जिले के बेंगाबाद प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत भलकुदर में हूं और मेरे साथ इस समय इस पंचायत के अलग अलग गांव और वार्ड्स के कुछ ग्रामीण यहां पर हैं। आइए इन ग्रामीणों से बात करके इनके माध्यम से जानने का प्रयास करें कि इस पंचायत की माननीय मुखिया और मुखिया प्रतिनिधि महोदय का काम पंचायत स्तर पर कैसा हो रहा है और इन लोगों की राय उनके कार्यों के विषय में कैसी है। क्या नाम है आपका? मुन्ना किस्कू। मुखिया जी का काम पंचायत स्तर पर कैसा हो रहा है? बढ़िया हो रहा है। आपको उनका कौन कौन सा काम बढ़िया लग रहा है? बढ़िया काम तो ये लग रहा है कि प्रधानमंत्री आवास में जो घर मिल रहा है उसका एक भी पैसा नहीं मांग रहा है। मतलब बिल्कुल निःशुल्क यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है, ये काम आपको अच्छा लग रहा है। हमारे साथ इस पंचायत के एक और युवा हैं, आइए इनसे बात करके इनकी राय लें। क्या नाम है आपका? दिनेश किस्कू। दिनेश किस्कू। मुखिया जी का काम आपको कैसा लगता है? अभी तक तो ठीक ही लग रहा है। अभी तक ठीक लग रहा है। कौन कौन सा काम इनका आपको ठीक लग रहा है? जो भी काम अभी हुआ है, जो भी काम हुए हैं, रोड का काम, पंचायत का गली गली रोड का काम अभी सही हुआ है। पंचायत के जो भी काम हुए हैं वो आपको अच्छा लग रहा है। हमारे साथ इस समय इस पंचायत के एक और ग्रामीण है, आइए इनसे बात करके इनकी राय ली जाए। क्या कुछ कहना चाहते हैं ये मुखिया जी और प्रतिनिधि महोदय के कार्यों के विषय में। क्या नाम है आपका? मुंशी किस्कू। मुंशी किस्कू जी, आपको मुखिया जी का काम, प्रतिनिधि महोदय का काम, इनका व्यवहार, इनका आचरण कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। कोई समस्या? कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले समय में एक बार झारखंड में फिर से पंचायत का चुनाव होने वाला है। इस पंचायत की जनता के रूप में आपकी क्या राय है? क्या लगता है मुखिया जी आपके सामने फिर से जाएंगे? आपका सपोर्ट इनको मिल रहा है? मेरे पंचायत की तरफ से फिर भी सपोर्ट मिल रहा है। मेरे पंचायत की तरफ से आपके अनुसार आपके पंचायत के तरफ से मुखिया जी को फिर से सपोर्ट मिल रहा है। इसका मुख्य कारण आपको क्या लगता है? क्या कारण है कि पंचायत के लोग एक बार फिर से इनको सपोर्ट कर रहे हैं, इनका समर्थन कर रहे हैं? इसका कुछ सब काम इसमें अच्छा लगता है सब लोग को, इसलिए फिर इसका सपोर्ट कर रहे हैं। आप सुन रहे थे ग्राम पंचायत भलकुदर के अलग अलग गांव और वार्ड के कुछ ग्रामीणों की राय मुखिया जी के कार्यों के विषय में, प्रतिनिधि महोदय के कार्यों के विषय में, इनका व्यवहार और आचरण के विषय में। और ये जो लोग हैं यहाँ इस पंचायत के, इन लोगों ने एक सुर में मुखिया जी के कार्यों की सराहना की है, प्रतिनिधि महोदय के कार्यों और उनके व्यवहार और आचरण की सराहना की है। और ये कारण है कि ये जो काम इनके क्षेत्र में हो रहा है, इन दोनों के सौजन्य से पूरे पंचायत के विकास के लिए पिछले 5 वर्षों से इन कार्यों के यहाँ के सारे लोग प्रशंसक हैं, समर्थक हैं। और यही कारण है कि आगामी पंचायत चुनाव में एक बार फिर से वर्तमान जो मुखिया और प्रतिनिधि महोदय हैं उन्हीं को समर्थन देने के मूड में और मिजाज में यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो। बहुत बहुत धन्यवाद।